साथियों, जीके से एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है मुगल काल या मुगल वंश बोल दो, मुगल काल बोल दो या फिर मुगल साम्राज्य भी बोल सकते हैं। आपसे पूछेगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपके आंसर में रहेगा ऑप्शन बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसने एक तो लोदी वंश को पराजित किया था, दिल्ली सल्तनत है ना, इसको पराजित कर अपना मुगल वंश जो है इसे स्थापित किया था भारत में। इसी से पहला क्वेश्चन सुनिए। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध, पहले पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कौन जीता? बाबर जीता। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। किस युद्ध में? 1526 ईस्वी के युद्ध में विजय के उपरांत, है ना, बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। याद रखना, प्रथम युद्ध था पानीपत का, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, भारत में मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया। तो पूछेगा मुगलों ने कब तक अपना शासन चलाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया। मुगल साम्राज्य काफी कुशल था, समृद्ध था और संगठित साम्राज्य था। मुगल जो थे, भारत में मुगल वंश का शासन भारतीय मध्ययुगीन इतिहास, यानी कि भारत का जो मध्य युग का इतिहास था ना, इसके युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जरा। बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर कहाँ से आया, कौन था, इसके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? तो बाबर 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक रहा। 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक बाबर ने शासन किया। देखिए, पानीपत की जो लड़ाई थी ना, प्रथम लड़ाई, पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। याद रखना, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। याद रखो, बाबर का पूरा नाम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, है ना। कहाँ पे हुआ था? अंदीजान, जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहाँ इसका जन्म हुआ था बाबर का। ठीक है ना। आपसे पूछेगा बाबर कहाँ का शासक था, तो क्योंकि बाबर के जो पिता थे, देखिए बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगान के शासक थे, है ना। तो बाबर कहाँ से संबंधित था? फरगान से संबंधित था। अब कहीं कहीं ऑप्शन में आपको फरगना भी मिलेगा, है ना। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। याद रखना, जो कि कहाँ के निवासी थे? फरगना के निवासी थे। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? अंदीजान उज्बेकिस्तान में हुआ था। याद रखो, तो जाहिर सी बात है फरगना कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में ही। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था कुतुगुल निगार, है ना। कुतुगुल निगार इसकी माता का नाम था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतुगुल निगार। अच्छा, बाबर के पुत्रों का नाम क्या था? देखिए, बाबर के बाद हमें आया था हिमायूं। हिमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और इसकी एक पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। आपने सुना होगा गुलबदन बेगम के बारे में भी। ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई हुमायूं किसका लड़का था? बाबर। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये किसके लड़के थे? बाबर के। पुत्री का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। बाबर ने काबुली बाग, आपसे पूछेगा काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। आगरा की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। जामा मस्जिद दिल्ली की जो थी, उसका निर्माण किसने कराया? बाबर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर। नूर अफगान आदि का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सभी का ऑप्शन रहेगा बाबर। इंपॉर्टेंट लाइन बनेंगी यहां से, और मैंने मेन पॉइंट ही आपके लिए शामिल किए हैं। अगला देखते हैं, बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। तो अगला क्वेश्चन बनेगा, बाबर ने भारत पर कितनी बार हमला किया? 5 बार हमला किया। उसने 1519 में, है ना, यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। तो आपसे पूछेगा किस जाति के खिलाफ बाबर ने भारत में 1519 ईस्वी में पहला संघर्ष छेड़ा? यूसुफजई जाति के, है ना, खिलाफ छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। किस अभियान में?
याद रखना पहला अभियान था इसका भारत के खिलाफ, यूसुफजई जाति के खिलाफ था और इसने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था पहले अभियान में ही 1519 ईस्वी में। 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने खानवा की लड़ाई, है ना, खाना खाया, तो खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी। आपसे पूछेगा खानवा की लड़ाई किस किस के बीच हुई, तो याद रखना ये एक तो बाबर था और एक मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे राणा सांगा। राणा सांगा को इसने पराजित कर दिया था। कौन सी लड़ाई में? खानवा की लड़ाई में, जो कि 1527 में हुई। आपसे पूछेगा खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किस किस के बीच हुआ? तो मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा और बाबर के बीच। पराजित कौन हुआ? राणा सांगा। विजयी कौन हुआ? बाबर। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि, आपसे पूछेगा गाजी की उपाधि किसे धारण की या किसने धारण की, तो ये बाबर ने की थी, याद रखना, ठीक है ना। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि भी मिली। आपसे पूछेगा कलंदर की उपाधि किसे मिली? बाबर को मिली थी। इंपॉर्टेंट है, एक एक। गाजी की उपाधि किस लिए मिली? तो ये भी बाबर को ही मिली थी। कलंदर की उपाधि तो बाबर को ही मिली थी। अगला पॉइंट देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, आपसे पूछेगा बाबरनामा का लेखक कौन है, तो ये बाबरनामा का लेखक खुद बाबर ही है। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिख ली थी ना, इसमें केवल 5 मुस्लिम शासकों, है ना, 5 मुस्लिम शासकों तथा 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया था। तो ये क्वेश्चन उठ के आ चुका है। बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है इसमें कितने मुस्लिम शासकों को स्थान मिला है? 5, और हिंदू शासक 2 थे। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। तो आपसे पूछेगा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है ना। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि बाबर की मृत्यु कब हुई भाई? याद रखना 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। बाबर को पहले यमुना के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया। याद रखना बाबर को पहले कहां दफनाया गया था? यमुना नदी के किनारे आगरा। आगरा किस नदी के किनारे? यमुना। और यहीं बाबर को पहले दफनाया गया था, इसके रामबाग में दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसे दफनाया जाए। तो इसकी इच्छा के अनुसार इसकी कब्र की खुदाई हुई, फिर इसे बाद में काबुल में दफनाया गया, लेकिन पहले यमुना नदी के किनारे आगरा के रामबाग में दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, इसके बाद में कौन आया? क्योंकि इसका पुत्र था हुमायूं, है ना, बड़े पुत्र को ही वरीयता मिलती है भाई। तो मुगल काल में दूसरे नंबर का शासक हुआ हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल रहा 26 दिसंबर 1530 गद्दी पे बैठा और 17 मई 1540 तक ये गद्दी पर रहा, ठीक है ना, याद रखना। और इसके बाद 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक इसने शासन किया। यानी ये जो गद्दी पर बैठा था ना, 2 बार बैठा था, याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पहला बार इसने 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक शासन किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1956 तक फिर ये पुनः, है ना, पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ, उसका राजा बना। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, है ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था, याद रखना। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में हुआ। तो अगला पॉइंट बनेगा कि भाई जो मुगल साम्राज्य से दूसरा शासक हुमायूं हुआ, है ना, याद रखना, इसका जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। कहाँ पे? काबुल में हुआ, अफगानिस्तान की राजधानी में, याद रखो। हुमायूं का जो हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा, और इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। आपसे पूछेगा हुमायूं कौन से नंबर का था? तो हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था और इसकी माँ का नाम क्या था? इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। माहम बेगम हुमायूं की माँ का नाम। अगला पॉइंट, बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली का शासक बना था, याद रखना, ठीक है ना। इसने दिल्ली पर शासन किया था, है ना, और बाबर ने भी दिल्ली पर ही शासन किया था भाई। तो बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात ही 23 वर्ष की अवस्था में 30 जनवरी को, क्योंकि 26 दिसंबर को मरा था भाई बाबर, तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली का शासक बन गया था हुमायूं। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि दीन पनाह जो नामक नगर है, इसकी स्थापना किसने की? हुमायूं ने।
हुमायूं ने अपने राज्य का जो बंटवारा है अपने भाइयों में कर दिया, है ना। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की। हुमायूं और शेर शाह के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किस किस के बीच? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। याद रखो, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, है ना, उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। याद रखना, शेर शाह शक्तिशाली शासक था, सूर्य वंश से संबंधित है ये शेर शाह जी। याद रखना, हुमायूं पराजित हुआ, उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं के निर्वासन के काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो याद रखना, हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। 1542 ईस्वी में अमरकोट के दुर्ग में, किले में, है ना। याद रखना, हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा भाई इस वीडियो का। अगला पॉइंट, मक्सीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना खोया साम्राज्य सिकंदर शाह को हराकर वापस हासिल किया था। दिल्ली सल्तनत पर पुनः आ गया था ये, ठीक है ना। इसने किसको हराया था? सिकंदर शाह को। इतने टाइम में दिल्ली सल्तनत पर कौन आ गया था? शेर शाह आ गया था। याद रखना, शेर शाह ने हुमायूं को खदेड़ दिया था, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, है ना। 1555 में फिर क्या हुआ? फिर ये पुनः आया, इसने अपना खोया साम्राज्य हासिल किया। मक्सीवाड़ा एवं सरहिंदी के युद्ध में इसने, हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर दिया था। याद रखो, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछेगा कि जो सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? तो याद रखना, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कब? 1526 ईस्वी में इसकी, है ना, मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे। चलो जी, आगे इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड, क्योंकि एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है। 1556 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बताइए, किस किस के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध? ठीक है, तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। यहां से सारे पॉइंट फिट है, बिल्कुल मैंने देख लिया। आगे मैं बात करता हूं कि जैसे ही हुमायूं के लड़के का जन्म हुआ, क्या नाम पड़ा? अकबर। अकबर नाम था। 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, आपको पता लग गया। लेकिन अकबर शासन काल में कब आया? अकबर ने शासन किया 1556 से 1605 ईस्वी तक। अच्छा खासा शासन था। अकबर का पूरा नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बड़ा नाम है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग यानी किले में हुआ। इसकी मां का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, इसकी मां का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा यानी हुमायूं की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। बार बार चिल्ला इसलिए रहा हूं, क्वेश्चन पूछा गया यहां से। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर ने दिल्ली का अगला शासक बनने का गौरव हासिल किया। अगली लाइन की तरफ बढ़िए भाई। 14 वर्ष की आयु में पंजाब के कलानीर नामक स्थान पर अकबर का राज्य अभिषेक हुआ। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 14 वर्ष की आयु में हुआ। कहां पे हुआ? है ना, पंजाब के कलानीर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। याद रखना, संरक्षक कौन था, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, बैरम खां। पानीपत का द्वितीय युद्ध, याद रखना, 1556 ईस्वी, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व में, है ना, मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 में। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था बैरम खां ने। याद रखना, मुगल सेना थी क्योंकि अकबर मुगल वंश से ही था। हेमू जो अफगान सेना थी उसकी तरफ से नेतृत्व कर रहा था, इसे पराजित कर दिया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में।
हेमू बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू सेनापति था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई हेमू कौन था। तो हेमू जो था वो बिहार के अफगान शासक थे, मोहम्मद आदिल शाह। इनका एक हिंदू सेनापति था हेमू। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के शासनकाल के मुगल सेना के बीच 1576 में एक युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? मेवाड़ के शासक राणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है ना। ये हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी हुई थी। याद रखना, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही थी, ये याद रखना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। अगला पॉइंट, अकबर के दीवान टोडरमल। तो आपसे पूछेगा, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में, उन्हीं में से अकबर के दीवान थे टोडरमल। ठीक है ना। चलिए, ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। आपसे पूछेगा दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया? अकबर के दीवान ने। 1580 ईस्वी में टोडरमल वो थे, याद रखना। अगला, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू, है ना, और अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर ने एक दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया था। तो अकबर का जो दीन ए इलाही नाम का धर्म था, इसे स्वीकार करने वाला हिंदू हिंदू कौन था? बीरबल, क्योंकि बीरबल इसके दरबार में रहता था, है ना। तो प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू बीरबल ही था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये क्वेश्चन भी आ चुका कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? वो था महेश दास, है ना। बीरबल वो था, ये हिंदू था। इसने अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। प्रथम और अंतिम यही था, याद रखना। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबर नामक जो है ग्रंथ ये लिखे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आईने अकबरी किसने लिखी है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अबुल फजल ने। अकबर नामा का रचना किसने किया है? अबुल फजल। बाबर नामा किसने लिखी है? बाबर ने खुद लिखी है। तुझे के बाबुरी भी जिसे बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा। आपसे पूछेगा, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने प्रारंभ की। क्वेश्चन आ चुका है ये भी। मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। आपसे पूछेगा भाई, ये आखिर मनसबदारी क्या है? भाई मनसबदारी प्रथा का मतलब है एक विशेष प्रकार की सेना एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है ना। तो ये मनसबदारी है, याद रखो। अगले पॉइंट पर आइए भाई। अकबर के दरबार में अबू समद, है ना, अब्दु समद, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार थे। आपसे पूछेगा अब्दु समद, है ना, अबू समद, ये चित्रकार किसके दरबार में रहता था? दसवंत चित्रकार, बसावन चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे, याद रखना। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। यानी चलाने वाला कौन था? पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित खुद अकबर। दीन इलाही धर्म चलाया था इसने। अकबर के शासनकाल के दौरान, याद रखना, आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये भी अकबर ने कराया। हुमायूं का मकबरा अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने। लाहौर का किला, है ना, सिकंदरा में उसका खुद का मकबरा अकबर ने, समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया अकबर के शासनकाल के दौरान ही। याद रखना, सिकंदरा में खुद का मकबरा भी। कहाँ पे है उसका? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन भी। ठीक ना। अच्छा जी, अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा का किला, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने। हुमायूं मकबरा अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने। लाहौर का किला अकबर ने। सिकंदरा में उसका खुद का किला, याद रखना, समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अगले पॉइंट पर आ जाइए भाई। चित्तौड़ विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आपसे पूछेगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किसकी विजय में कराया? चित्तौड़ विजय। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बार बार पूछ सकता है, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछेगा दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 1562 में। ठीक है ना। दास प्रथा मतलब नौकर वाली। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था ये भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर इसने समाप्त कर दिया। याद रखना, जजिया कर किसने समाप्त किया? जजिया कर समाप्त किया। ठीक है ना, किसने?
ये अकबर ने समाप्त किया, जजिया कर। ब्राह्मणों पर मतलब नहीं लगता था ये कर, जजिया कर। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। याद रखना। अकबर के दरबार के नवरत्न कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार आता है। अकबर के दरबार में नवरत्न का मतलब 9 लोग रहते थे। इसमें बीरबल, नवरत्न में अबुल फजल सेकंड नंबर, मान सिंह थर्ड नंबर, भगवान दास, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल ये रहते थे। अब इनमें से पूछेगा अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं था? तो भाई इसमें अब्दुल रहीम खान खानावी, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, मान सिंह, भगवान दास, तानसेन, फैजी इत्यादि लोग थे। याद रखो, ठीक है। चलिए भाई आगे मैं बात करता हूं मुगल काल के अगले शासक के बारे में। जहांगीर, ये 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन काल में रहा था। 1605 से 1627। अकबर के बाद में कौन आया? अकबर के बाद में कौन आया? जहांगीर, ठीक है ना। याद रखो, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, याद रखना। ठीक, जहां गिरोगे लहू निकल जाएगा, ऐसे याद रखना। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। आपसे पूछेगा इसका जन्म कब हुआ भाई? इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे हुआ था? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत, है ना, सलीम चिश्ती। इनकी माता भारमल की पुत्री मरियम उजमानी थी। आपसे पूछेगा जहांगीर की माता का नाम क्या था? भारमल की पुत्री मरियम उजमानी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन आ चुका है, सलीम था। यह अकबर के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। ठीक है ना। सलीम किसके नाम पर रखा गया था? तो अकबर, है ना, यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। ठीक है ना, याद रखना। याद भी हो रहा है कुछ? बाबर के पुत्र का नाम क्या था? बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं। अच्छा, हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। और अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर, याद रखना। अच्छा, जहांगीर ने इसका नाम सलीम रखा था बचपन में, किसके नाम पे? तो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, जो कि चिश्ती वंश से, चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे, इन्हीं के नाम पर। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम का मुख्य शिक्षक था। आपसे पूछ सकता है जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था, इसके मुख्य शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। तो कहाँ हुआ था जहांगीर का राज्याभिषेक? आगरा के किले में। कब? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की जंजीरें लगवाई। आपसे पूछेगा न्याय की जंजीरें किसने लगवाई? जहांगीर ने, गद्दी पर बैठते ही। जिसमें 60 घंटियां थी, है ना। जो न्याय की जंजीरें थी उसमें घंटियां कितनी थी? 60 घंटियां। तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित थी। कितनी घोषणाएं की गई थी? 12 घोषणाएं उसमें थी न्याय की जंजीरों में, और 60 घंटियां थी। जहांगीर की इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। आईने जहांगीरी किसे कहा जाता है? जो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की एक जंजीर लगवाई थी, इसमें 60 घंटियां थी, 12 घोषणाएं थी। इन्हीं 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। दोस्त याद रखो। अगला पॉइंट, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने सत्ता के लालच में अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया। तो भाई जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। इसने क्या किया? सत्ता के लालच में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा, है ना, खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। याद रखना भाई, खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद की गई, और मदद करने पर जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या करवा दी। आपसे पूछेगा जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या किसने कराई थी? तो जहांगीर ने कराई थी। दोस्त याद रखना, जहांगीर। अब जहांगीर ने क्यों कराई थी? जहांगीर ने इसलिए कराई थी क्योंकि जो अर्जुन देव थे, इन्होंने इनके पुत्र खुसरो की मदद की थी,
है ना, जहांगीर ने हत्या करा दी उनकी 5वें गुरु की। याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था, जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह के जो चित्र थे इकट्ठे किए हुए थे। उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है ना भाई, याद रखना। तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कहा जाता है जहांगीर के काल को। और वैसे आप लोगों से स्वर्ण काल पूछे तो गुप्त काल को कहा जाता है दोस्त, याद रखो। अगला पॉइंट है भाई, जहांगीर के दरबार में आगा राजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर आदि प्रमुख चित्रकार थे। तो यहां से कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है अबुल हसन किसके दरबार के चित्रकार थे? आगा राजा, हसन, है ना, या फिर उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर, ये प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के। इसने अपनी पति मेहरुनिसा को शादी के बाद नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि भी दी थी। याद रखना भाई, याद रखना, मेहरुनिसा, ये जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। अच्छा, शादी के बाद इसने मेहरुनिसा को नूर महल कह के संबोधित किया। नूर जहां इसी का नाम था, मेहरुनिसा का ही। आपसे पूछेगा नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूर महल का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, अपनी पहली फैक्ट्री जहांगीर के शासनकाल में ही गुजरात के सूरत में लगा पाई थी। याद रखना, 1605 ईस्वी वाली बात, ठीक है ना। जहांगीर ही था जिसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कहाँ? गुजरात के सूरत में स्थापित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। अच्छा, भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। आपसे पूछेगा जहांगीर की मृत्यु कहां पर हुई? तो भीमवार नामक स्थान था जहां पे इसकी मृत्यु हुई। उसे पाकिस्तान के शहादरा अर्थात लाहौर में रावी नदी के किनारे पर दर्शा गया था, है ना, दफनाया गया था। तो भाई जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। लाहौर के भी शहादरा में है, पाकिस्तान में है वर्तमान में जहांगीर, जहांगीर का मकबरा। और मृत्यु कहां पर हुई थी? भीमवार नामक स्थान पे हुई थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किसके काल में लगाई? जहांगीर के काल में। कब? ये तो 1605 के आसपास की बात है, आपको याद होगा, ठीक है ना। गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 ईस्वी से उसने कार्य शुरू कर दिया था। आगे मैं बात करता हूं, जहांगीर के बाद शासन आया शाहजहां का। 1628 ईस्वी से 1658 तक चला, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, 6 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शाहजहां का जन्म कहां पे हुआ? लाहौर में। कब हुआ? 6 जनवरी 1592 को हुआ। अच्छा, खुर्रम किसके बचपन का नाम था? तो याद रखना, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता एक राजपूत जगत गोसाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है ना। तो जहांगीर की माता किससे संबंधित थी? एक राजपूत जगत गोसाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है ना। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शाहजहां का विवाह हुआ। आपसे पूछेगा अर्जुमंद बानो बेगम के साथ किसका विवाह हुआ? शाहजहां का। शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है ना, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया, ये वही है, शाहजहां ने कराया, याद रखना। अर्जुमंद बानो बेगम, बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? मुमताज महल। 1612 ईस्वी में ये किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी, अर्जुमंद बानो बेगम। इसके साथ शाहजहां का विवाह हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है भाई? तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और हुगली नदी पर अधिकार कर लिया, है ना, याद रखना। किस नदी पर अधिकार किया था? हुगली नदी पर। किसने? शाहजहां ने। पुर्तगालियों के बढ़ते इफेक्ट को देख के, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, याद रखना। तो पुर्तगालियों का जैसे ही प्रभाव बढ़ने लगा, इसने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों से युद्ध किया। कोलकाता की हुगली नदी पर इसने अधिकार कर लिया। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर, ये याद रखना। इसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण भी कराया, ठीक है ना, एवं दारुल बका नामक महाविद्यालय की मरम्मत करवाई।
तो आपसे पूछेगा ये जो शाहजहां था इसने दारुल बका नामक महाविद्यालय की मरम्मत कराई और किस एक विद्यालय का निर्माण किया, तो इसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण भी कराया था। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद, है ना, शाहजहानाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। तो आपसे पूछेगा शाहजहानाबाद नामक नगर किसने बसाया? शाहजहां ने। तथा यहां अपनी नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में एक शहर बनाया शाहजहानाबाद और वहीं पर अपनी नई राजधानी बनाई थी। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? शाहजहानाबाद। इसी नगर को इसने दिल्ली में बसाया था। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। आपसे पूछेगा मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने, है ना। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, है ना, याद रखना। इसमें सबसे पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का, है ना, किसका था? खाने जहां लोदी का था। इसके शासनकाल में पहला विद्रोह जुझार सिंह के नेतृत्व में 1628-29 में बुंदेलों ने भी विद्रोह कर दिया था। आपसे पूछेगा बुंदेलों ने विद्रोह कब किया? 1628-29 में। किसके नेतृत्व में? जुझार सिंह के नेतृत्व में। ठीक है ना, याद रखना। जुझार सिंह कौन था? हरदौल का बड़ा भाई था जुझार सिंह। याद है ना हरदौल की कथा? वही जुझार सिंह है, याद रखो ये चीज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में शाहजहां ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया था। आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में शाहजहां ने सबसे पहले किस नगर पर आक्रमण किया? अहमदनगर। और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल राज्य में मिला लिया था। कब मिला लिया था, है ना? अहमदनगर को कब मिला लिया था मुगल साम्राज्य? 1633 ईस्वी में, याद रखो। यह मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे। सबसे लोकप्रिय बादशाह कौन था मुगल काल का? शाहजहां, जिसको पड़ोसी राज्य अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो किस किस शासक को पड़ोसी राज्य अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे? शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां को उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा में बंदी बना लिया गया था। तो याद रखना, ये औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। ये बहुत क्रूर किस्म का था। इसके द्वारा आगरे के किले में ही शाहजहां को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपसे पूछेगा भाई शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 ईस्वी में। बंदी किसने बनाया? औरंगजेब ने, इसका पुत्र था। इनके अंतिम समय में, है ना। तो जाहिर सी बात है शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन आने वाला है। औरंगजेब ने शासन किया दिल्ली पर 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब ये क्रूर था दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद, हमें ना, औरंगजेब का जन्म हुआ। तो आपसे पूछेगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। कहाँ पे? उज्जैन के निकट दोहद नामक एक स्थान था, यहाँ पे औरंगजेब का जन्म हुआ। औरंगजेब की माता का नाम शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल था। मुमताज महल ये किसकी माँ थी? औरंगजेब की। पत्नी किसकी थी? शाहजहां की। औरंगजेब अपने भाइयों को युद्ध, है ना, अपने भाइयों को युद्ध में पराजित करके शासक बना था। अपने भाइयों से भी इसने युद्ध किया, बाप को बंदी बना लिया। 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई, है ना, याद रखना। अपने भाइयों को भी युद्ध में पराजित किया, तब ये शासक बना। देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। तो आपसे पूछेगा उत्तराधिकारी, भाई दारा कौन था? दारा भी ये शाहजहां का पुत्र था, ठीक है ना। दारा सिको, दारा भी ये जो है ना, दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध, के भाई मैं बनूंगा उत्तराधिकारी या फिर तू बनेगा। अंतिम युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब विजयी रहा और उसमें बाद में औरंगजेब ने इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में दारा की हत्या कर दी थी। तो दारा की हत्या किसने की थी इस्लाम धर्म की अवहेलना में? तो ये की थी औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट लाइन है। देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी में किस किस के बीच युद्ध हुआ? दारा और औरंगजेब के बीच। कैसा युद्ध था? उत्तराधिकारी युद्ध था दोस्त। अंतिम युद्ध हुआ, औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। दारा की हत्या कर दी। 21 जुलाई 1650 ईस्वी को दिल्ली में औरंगजेब अपना राज्य अभिषेक कराता है। तो याद रखना, आपसे पूछेगा औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया? दिल्ली में। कब कराया? 21 जुलाई 1650 ईस्वी में। अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने, है ना। अबुल मुजफ्फर आलमगीर उपाधि किसने धारण की? औरंगजेब ने, ठीक है ना। राज्याभिषेक औरंगजेब ने कराया था दिल्ली में 1650 ईस्वी में 21 जुलाई के दिन।
अपने राज्यकाल के प्रथम चरण 1661 में उसने मीर जुल्मा को बंगाल का गवर्नर बना दिया था। बंगाल का गवर्नर मीर जुल्मा को किसने बनाया 1661 में? तो याद रखना ये बनाया था औरंगजेब ने। उसने कूच बिहार के उसने कूच बिहार की राजधानी पर कब्जा कर संपूर्ण राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कि बिहार है ना, बिहार की राजधानी पर कब्जा कर है ना संपूर्ण राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने रंगपुर व कामपुर जिलों पर भी कब्जा कर लिया। औरंगजेब क्रूर था। उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। याद रखना, आपसे पूछेगा जजिया कर किसने लगाया। जजिया कर को समाप्त तो देखिए अकबर ने भी कर दिया था, लेकिन इसने पुनः लगा दिया जाके हिंदुओं पर। ठीक ना, 1679 ईस्वी की बात थी। इसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। याद रखना, औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो किसके समय में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण हत्या कर दी थी। याद रखना, हत्या करवा दी थी इसने तेग बहादुर की। जो कि तेग बहादुर जो थे वो कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के गुरु। तो आपसे पूछेगा औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई? तो वो कराई थी भैया तेग बहादुर की। 9वें नंबर के गुरु थे। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए हत्या करा दी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्त याद रखना, औरंगजेब दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के निर्माण कराने में दोस्त प्रमुख रहा था। आपसे पूछेगा लाल किला, औरंगजेब है ना, औरंगजेब दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद का इसने निर्माण कराया था। आपसे पूछेगा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था जिसने भारत पर साल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक ना, तक करीब आधी सदी यानी 49 साल तक अपना कब्जा इसने जमाया था। 49 साल तक इसने अपना शासन किया था। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयां जीती, लेकिन उसे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से हार का सामना करना पड़ा था। तो याद रखना, औरंगजेब को किसने हराया? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने इन्हें हरा दिया था। दोस्त याद रखना औरंगजेब को। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तो जाहिर सी बात है अगली वीडियो का टारगेट आ चुका है। अगली वीडियो का टारगेट है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य। दोस्तों ये नोट्स कैसा लगा जिसके थ्रू आप लोगों को पढ़ाया गया? एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, टॉपिक आपका कवर हो जाएगा मुगल साम्राज्य। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।